everyone. Now in this video we will see solution of a pair of linear equations. Okay, so there are four methods to find solution of a given pair of linear equations. First one is a graphical method, second one is a substitution method, third one is the elimination method, and fourth one is a cross multiplication method. But cross multiplication method is not mentioned in the given reduced syllabus. Okay, so we'll take only first three methods. So let's start from the graphical method. Here, before starting the graphical method, we study behavior of lines representing a pair of linear equations in two variables and existence of a solutions as follows. Okay, so for this, consider pair of linear equations in two variables in general can be represented as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So here we get three conditions on the coefficient of a given pair of linear equation. First condition is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. For this, graphical representation of a given pair of linear equation is intersecting lines, and if two lines are intersecting then there exists exactly one solution. Okay, that means unique solution. अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट. ठीक है, इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे. कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, एटलीस्ट वहाँ आपको एक तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना ही चाहिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को. तो उस केस में उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. इन दिस केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, अगर ये कंडीशन सेकेंड कंडीशन अगर वहाँ पर फुलफिल हो रही है तो उस केस में टू लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और अगर टू लाइंस कोइंसिडेंट है तो वहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे. ओके, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट. अब डिपेंडेंट मीन्स सिंपली इसका मीनिंग कंसिस्टेंट में ही होता है. डिपेंडेंट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, डिपेंडेंट का मतलब क्या समझ लो अच्छे से कि डिपेंडेंट यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस ही एग्जिस्ट होंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, और कंसिस्टेंट यानी क्या कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा होगा. ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हो. सो अगर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोइंसिडेंट लाइंस है तो वहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे, और अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इन दिस केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस. ओके, और अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे की तो वहाँ पर दोनों लाइंस के लिए या उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, और इक्वेशन को कहना है इनकंसिस्टेंट. ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन्स कि वहाँ पर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा. अब यहाँ आप एक चीज़ और नोट कीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो कंडीशंस है ये वाइस वर्सा कंडीशंस है. वाइस वर्सा कंडीशन मीन्स कि अगर गिवन है आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको गिवन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट मीन्स कि रिवर्स कंडीशन में आपको मिलेंगी, वहाँ पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मिलेंगी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, सो इस तरह से ये जो कंडीशंस है वो वाइस वर्सा है तीनों केसेस में. ठीक है, ओके, अब
इस टेबल में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंबाइन करके मैंने एक ही क्वेश्चन रेडी किया है, जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. Also check which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. Okay. So सबसे पहले आपको given pair of linear equation के coefficients का ratios find out करना है. उन ratios को ध्यान में रखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0. So to check the graphical representation of equation, we need to find the ratios of the coefficients of a given equations. So here A1/A2 is equal to 5/7, B1/B2 equal to -4/6, that means -2/3, and C1/C2 equal to -8/9. So अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि A1/A2 ये जो रेशियो है ये ना तो B1/B2 के इक्वल है और ना ही C1/C2 के, यानी कि ये तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि सेकंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो A1/A2 and B1/B2 it is also not equal. Also B1/B2 and C1/C2 also not equal. So थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर फेल हो रही है। सो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर ट्रू है, जैसे कि A1/A2 is not equal to B1/B2. So from the given above table we can write here as A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore we can say that the above pair of equations represent lines which are intersecting in nature and have unique solution, and hence the pair of linear equation is consistent. ठीक है, आपको समझ में आ रही बात? जैसे कि हमने above टेबल में ही सब चीज़ें क्लियरली मेंशन की है कि अगर A1/A2 is not equal to B1/B2 होगा, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है तो वहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। सो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और साथ ही वो इंटरसेक्टिंग है इन नेचर, सो आप उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मेथड पता है कि आपको सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन टेबल से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। सो सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है। सो ये है आपका फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ठीक है। सो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर 9x + 3y = -12, 18x + 6y = -24. Again, to check the graphical representation of equation, we need to find the ratios of coefficients of the given equations. So here A1/A2 equal to 9/18, that means 1/2, and B1/B2 equal to 3/6, which is also equal to 1/2, and C1/C2 is equal to -12/-24, which is also equal to 1/2. So यहाँ क्लियरली ये देख सकते हो कि जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट। दैट मीन्स A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। सो एज A1
upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. Therefore, we can say that the above pair of equations represent the lines which are coincident in nature and have infinitely many solutions, and hence the pair of equation is dependent and डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट. अगर आप जैसे कि हमने अबो टेबल में मेंशन किया है ऑलरेडी, अगर ये सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है सो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो नेचर है वो कोइंसिडेंट होगा. अगर कोइंसिडेंट इन नेचर होंगे कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो वहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगी. और ऑटोमेटिकली अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. सो अगर डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा तो सिंपली ये कि वहाँ पर आप ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. सो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. ठीक है. जैसे कि नेचर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर कोइंसिडेंट है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हो कि वो दो लाइन कोइंसिडेंट है एक दूसरे के, तो ये है आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 3 इज 6x minus 3y equal to -10 and 2x minus y equal to -9. Similarly, to check the graphical representation of equation, we need to find the ratios of the coefficient of the given equation as follows. ठीक है. सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो फॉल्स है बिकॉज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है यहाँ पर. सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है. सेकंड कंडीशन यहाँ पर फिर से फॉल्स है बिकॉज ऑल रेशियोज आर नॉट इक्वल. सो थर्ड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल है. दैट मीन्स A1 upon A2 equal to B1 upon B2, but B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. ठीक है. Therefore, as B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, therefore we can say that the above pair of equations represent lines which are parallel in nature and have no solution, and hence the pair of linear equation is inconsistent. Correct. Again, from above table we can write here that if B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the nature of given pair of linear equation is parallel and there exists no solution for the given pair of linear equations. And if there exists no solution for the given pair of linear equations, then the system of equation is inconsistent. Correct. अगर inconsistent है, no solution है, सो हम उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते, लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से नज़र आएगा. आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि ये दो लाइन पैरेलल है. यहाँ पर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ना ही ये टू लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ना कोइंसिडेंट है. सो यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है. सो स्टूडेंट, ओवरऑल इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करके आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस में अगर आप जब सॉल्व करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो. ठीक है. सो आई होप student you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel for more upcoming videos. Okay then, bye bye.